सदगुरु सदगुरु तम। पुनः एक बार फिर मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का आरंभ एक भजन से। राज रानी बहन से निवेदन कि आज का कार्यक्रम अपने भजन से शुरू करें। राज रानी जी बहन। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। आपके श्री चरणों में मेरा हार्दिक नमन। सबसे पहले पूज्य सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। आज्ञानुसार एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हमें सत्संग में आना पसंद है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। हमें सत्संग में आना पसंद है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। रहता चेहरा खिला खिला है, क्योंकि ये दिल गुरु से मिला है। गुरु की बिखरी सत्संग में सुगंध है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। हमें सत्संग में आना पसंद है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। मिलती गुरु की मीठी वाणी, होती बखान संतों की जुबानी। ऐसा सबका अलौकिक संबंध है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। हमें सत्संग में आना पसंद है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। एको हम की यहाँ कमाई, दिल में है समता समाई। हमारे गुरुदेव जी हमारे को यहाँ पे देखो कैसे नित्य नाम की कमाई करा रहे हैं, और इससे जो है दिल में समता का भाव भी आ रहा है। एको हम की यहाँ कमाई, दिल में है समता समाई। निष्काम ही सबको पसंद है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। हमें सत्संग में आना पसंद है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। गुरु वचनों को सभी है माने, वचन सच्चे गुरु के ये जाने। गुरु वचनों को सभी है माने, वचन सच्चे गुरु के ये जाने। गुरु प्रेम में दिव्य सुगंध है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। हमें सत्संग में आना पसंद है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। गुरु के आगे हस्ती मिटाए, सारे चरणों में भेंट चढ़ाए। करें वो जो गुरु को पसंद है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है।
करें वो जो गुरु को पसंद है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। हमें सत्संग में आना पसंद है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। गुरु शुक्राने जो है गाए, 84 में आए ना जाए। क्योंकि मिला उससे ही परमानंद है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। हमें सत्संग में आना पसंद है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। और गुरु जी ने क्या किया? गुरु वचनों पे चलना सिखाया, ज्ञान खजाना पूरा लुटाया। किया निश्चय हमारा बुलंद है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। हमें सत्संग में आना पसंद है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। धन्य धन्य ये सत्संग हुआ है। बैठी हर पल गुरु की कृपा है। धन्य धन्य ये सत्संग हुआ है। बैठी हर पल गुरु की कृपा है। किया मुक्ति का पूरा प्रबंध है। मिला हमें तो आनंद ही आनंद है। किया मुक्ति का पूरा प्रबंध है। मिला हमें तो आनंद आनंद है। हमें सत्संग में आना पसंद है। मिला हमें तो आनंद आनंद है। बहुत सुंदर भजन गाया राजनी जी आपने, बहुत सुंदर। आनंद ही आनंद है। सच्चिदानंद घन भगवान की की जय। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान है की कि जय स्वामी जय। जी, स्वामी जी इनसे जी कहिए कि भजन डाल दें इसके अंदर। ठीक है। आ, आज तो दर्शन में भजन डाल दें, बहुत सुंदर भजन है। हाँ बहन जी, राजानी जी, आप इस भजन को लिखकर व्हाट्सएप पे डाल देना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय। वो आपकी वो स्वर, आपके ये शब्द भी बहुत गहरे थे, और आपके स्वर, सुरों में भी वो हृदय से निकलते हुए जैसे स्पंदन जो है नीचे नीचे हृदय से निकल रहे हो, दिमाग से नहीं, हृदय से निकल रहे हो। तो आपके इसमें सचमुच सुगंध सुगंध है। इस वचनों में, जो इस गायन में, इस भजन में आपके वचनों की भी सुगंध भरी हुई थी। गुरु कृपा तो है ही। एको हम की रचना तो देते, समता का भाव भी इस भजन के माध्यम से आपने बताया कि गुरु वचनों से मिलती सुगंध है। गुरु की अ, हस्ती, गुरु अपनी हमारी हस्ती मिटाकर हमें अपने स्वरूप में खड़ा कर देता है। इस भजन के माध्यम से जो बहुत अच्छे अच्छे संदेश आपके भजन के द्वारा मिले, सचमुच मिलता आनंद है। सचमुच हमें सत्संग पसंद है। ये एक बात भी अगर हो जाए, सत्संग अगर पसंद हो जाए, तो फिर आनंद ना मिले ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता। असंभव असंभव नहीं है, ऐसा असंभव नहीं हो सकता कि हम सत्संग में आए और आनंद ना मिले। आनंद तो केवल सत्संग में ही मिलता है, चाहे वो थोड़ी देर का हो, चाहे कितनी देर का हो। लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है, सत्संग से शुरुआत होती है स्वरूप चिंतन की, और गुरुदेव के वचनों को आत्मसात करने की। तो अब मैं निवेदन करूंगा रामदास जी से या कुलदीप जी से कि गुरुदेव भगवान की जो है अमृतमयी वाणी का जो है स्वाद सबको मिले। हाँ जी, हाँ जी, अभी बेस्ट हूँ।
आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। लखनऊ प्रवचन 13 भाग 1। आवाज नहीं आ रही शर्मा जी। एक मिनट जी। ऑप्टिमाइजेशन। अभी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट। थोड़ा बड़ा। और ये एक सच्ची घटना है। आवाज आई कि नहीं आई? हाँ जी, आई, शुरू हुई। आई ठीक आई। है, ठीक ठीक है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म आवाज बहुत की। कम है सुदीप जी। कुछ आवाज लोग इससे ज्यादा नहीं हो भाग्यशाली सकती, हैं आगे जाके बढ़ जाएगी। जो सन्यास लेकर भी उस सत्य को प्राप्त करते हैं, पर मैं उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली उनको समझता हूं जो घर के काम काज करते हुए, देश के काम करते हुए भी इस सत्य को खोजते हैं। अभी आवाज बढ़ गई? हाँ ठीक है। हाँ, ओके। अच्छा, वो आवाज ठीक है। शुरू शुरू में डाउन थी पहले। और ये एक सच्ची घटना है, बिल्कुल बनावटी नहीं। अमृतसर में मैं एक सम्मेलन से प्रवचन करके रोड पर आया। ये बहुत साल की बात है। तो एक सरदार रिक्शा लिए थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ। उनको लगा स्वामी जी को रिक्शा चाहिए। तब उन्होंने कहा रिक्शा? मैंने कहा नहीं, रिक्शा नहीं चाहिए। तो फिर उसको प्रेम आया, उनकी तरफ देख रहा था तो कहने लगे कि मैंने कहा मैं आपको प्रेम से देख रहा हूं। कई नाथ संप्रदाय के संत तांगे चलाते, रोहतक में मैंने देखा। और संत बहुत लोग ये उचित समझते हैं कि हम अपनी कमाई का खाकर भजन करें। तो जब मैंने उनसे प्रेम से बात की तो मेरे से कहते हैं, अपने आप बताने लगे, मैं 5 वाणी का पाठ करता हूं, मूल मंत्र और गुरु मंत्र का जाप करता हूं, मैं मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, और होटल की चाय भी मैं नहीं पीता। और ये कहने लगे मैं गृहस्थ हूं, मेरे 2 लड़की 2 लड़का। बड़ा खुश होकर बताए
इतना खुश मैं मिनिस्टरों को नहीं देखता जितना रिक्शा चलाने वाले सरदार को देखा। और ऐसे लगे जैसे कोई बादशाह है, बड़ी खुशी से बोला। फिर हमसे कहता है कि आप साधु हो कि गृहस्थ? हमसे पूछा। उसको ये नहीं मालूम था कि लाल कपड़े वाले साधु होते हैं, तो सहज पूछा। तो मैंने कहा हम साधु हैं। तो खुश होके कहता है, तुम रोते हो ना कि हम तुम्हारा आज गृहस्थी। वो खुश होके बोला, कहते हैं आपको एक पुण्य मिलेगा, घर बार छोड़कर भगवान का भजन करते हुए एक पुण्य मिलेगा, और हमको 2 पुण्य मिलेंगे, हम घर का काम भी करते हैं और भजन भी करते हैं। ये सच्ची बात है, बनावटी नहीं है। कई लोग चुटकुले बना के कहते हैं। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा कि गृहस्थ में भी बहुत आनंदित है। इन्हीं गिनी स्त्रियां जो वृद्ध देखी, लगभग 100 वर्ष की, 90 वर्ष की, 105 वर्ष तक की माता जयपुर में एक पंजाबन देखी। जब हम लोगों को देखना, इतने खुश हो जाना, कभी उन्होंने अपने बुढ़ापे की शिकायत नहीं की, खुश हो जाती आनंद में। तो मैं ये कहा करता हूं, ऐसे एक चड्ढा जी की माता दिल्ली में 103 वर्ष की होके शरीर छूटा और बड़ी खुश। एक अम्बे माता देहरादून की संतों को गिर कर दंडवत करती और सिलाई मशीन चलाकर कपड़े की सिलाई करके अपना जीवन यापन किया, पर उनको देख के लगता था कई साधु उनके आनंद में पीछे होंगे जितना वो आनंद में थे। कभी कभी किन्हीं किन्हीं माताओं को, अभी अभी एक डॉक्टर थी पंचकूला की, झांसी के कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद कहते हैं कि तुम्हारी जैसी भावना हमारी कब है। कभी कभी आप लोगों के घरों में अभी कहीं गए, इतना प्यार से भजन गाती हैं तो हमें अपना वेदांत फीका लगने लगता है। ज्ञान निश्चिंतता देता है, मुक्ति देता है, पर बिना भक्ति के रस का अनुभव नहीं होता है। तो जब मैं किसी वृद्ध या वृद्धाओं को बुढ़ापे में आनंदित देखता हूं तो मैं मान लेता हूं कि ये तुम भक्त हो, ज्ञानी हो। इससे ऊंचा और क्या हो सकता है। जिस बुढ़ापे में लोग रोते हैं, बुढ़ापे में तो छोड़ो, जवान रोते दिखाई देते हैं। जवानों की टेंशन और दुख हमें दिखाई पड़ते हैं, पर जिस बूढ़े में दुख नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो और क्या है। भले उसे लेक्चर देना ना आता हो, लेकिन कितनी उसकी मस्ती है। तो इसलिए मैंने आज जिक्र किया कि ये मत सोचो कि हम घर नहीं छोड़ पाए। जनक गृहस्थ भी थे, राजा भी थे। तो यदि राजा और गृहस्थ ज्ञानी हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते। ये व्यर्थ की धारणा बन गई है कि हम घर छोड़ेंगे तभी मोक्ष होगा। इसी तरह भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया, क्योंकि किसी समय आज भी जैन धर्म मानता है स्त्री शरीर से मुक्ति नहीं हो सकती। अभी अभी एक जैन परिवार में ही हम चरण डाल के प्रसाद लेके आए हैं। जैन मानता है स्त्री शरीर से मुक्ति नहीं होगी। प्रश्न उठता है ये साध्वी क्यों बनती हैं। इस जन्म में साध्वी बनेंगी, ये शरीर छोड़ेंगी, तब पुरुष बनेंगी, तब ज्ञान होगा, तब मुक्ति होगी। बड़ा लंबा सफर है। हिंदू धर्म में भी कई बार शूद्र का नाम लेके, कई बार वैश्य का, व्यापारी, कई जगह और किसी का नाम लेके कहते हैं
कि ये इस जन्म में नहीं तरेंगे, जब ब्राह्मण बनेंगे तब तरेंगे, और ब्राह्मण को कहेंगे जब सन्यासी बनेंगे तब तरेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं जनक कैसे तर गया, वो सन्यासी है क्या, वो ब्राह्मण है क्या, घर छोड़ा है क्या? यहां मैं नहीं कह रहा कि फंसे हुए रहो ना, पद्म पत्र में अमर, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, डूबा रहता है। पहले पत्तलों की जगह लोग उनके पत्तों का प्रयोग करते थे, उसके ऊपर पानी लुढ़कता रहता है गोला गोला, और पत्ते को गीला नहीं करता। एक साधारण पत्ता यदि ऐसा रह सकता है तो आप क्यों नहीं रह सकते? तो मैं कह रहा था जैन धर्म कहता है स्त्रियां मुक्त नहीं हो सकती, हिंदू धर्म कहता है कि ये नहीं मुक्त हो सकते वो गृहस्थी और साधु। तो भगवान क्या कहते हैं, स्त्री वैश्या तथा शूद्रा ते यान्ति पराम गति। तो गीता से ज्यादा और कोई महत्व रखता है? भगवान कृष्ण कहते स्त्री वैश्य शूद्र भी कर सकते हैं चाहे तो, बल्कि हम दावे से कहते हैं, हमारी श्रुति हमारे शास्त्र कई चीज में अधिकार नहीं मानते। जैसे कई बार कई पंडित आज भी, कई साधु आज भी कहेंगे कि अमुक को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्हीं शास्त्रों ने ये कहा है कि जो फल पूजा करने वाले पंडित को मिल जाता है, माने फल में कमी नहीं, काम का फर्क है। जैसे कोई शादी न करके स्त्री या पुरुष तर सकते हैं, तो पतिव्रता स्त्री शादी करके भी तो तर सकती है। यहाँ ये नहीं है कि साधु ही तरेगा, फल में कमी नहीं, जो फल सन्यासी को मिलेगा वो फल गृहस्थ को मिल सकता है। जो फल एक मंदिर में पूजा करने वाले पंडित को मिल सकता है, वही एक झाड़ू देने वाले को मिल सकता है। हम लोग तो उसको कहते ही हैं महत्तर, महान महत्तर, महत्तम होगा तो महत्तर, हम महत्तर। अर्थात कोई भी, यही नहीं, उदाहरण देता हूं, एक आदमी साधारण काम करने वाला जिसकी समाज वैल्यू न करता हो, ऐसा सेवा कार्य करते हुए जो मंदिर वाले को या राजा को मोक्ष मिल सकता है, राज्य करते, वो झाड़ू देते झाड़ू देने वाले को भी मिल सकता है। मोक्ष में फर्क नहीं है, कार्य में फर्क है। जैसे मान लो मैं ऊपर बैठ के भाषण देता हूं, और ये क्योंकि मुझे गुरु मानते हैं तो यहां बैठ के भाषण देते हैं, मंच का फर्क है, व्यवहारिक सम्मान का फर्क है। तो जो मोक्ष मुझे मिलेगा यहां बैठ के नहीं मिलेगा। मोक्ष कोई जगह नहीं है, मोक्ष कोई अवस्था नहीं है। हाँ, मोक्ष एक समझ है, वो जिसके अंदर आ गई मुक्त हो सकता है। इसलिए मैंने कहा मैं आपकी प्रशंसा नहीं करता या आपको मैं झूठी बातों में नहीं बहलाता। मैं उन गृहस्थियों को भी नहीं कहता जो दिन रात उसमें ऐसे चिपटे हुए हैं जैसे यही सब कुछ है। जिन्होंने जगत को उपयोगी समझा है, जगत का काम करते हैं, पर परमात्मा से ज्यादा महत्व नहीं देते संसार को। नंबर 1 में जिनके परमात्मा है, नंबर 2 में ड्यूटी है। काम करते हुए मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्ति सुमिरन से मिलती है। बहुत बार लोग पूछ लेते हैं कि आप तो साधु हो, गृहस्थ के तरने का उपाय बताओ। इसी तरह स्त्रियां पूछती हैं
कि स्त्रियां कैसे तर सकती हैं। लोगों का ख्याल है कि कुछ काम बदलने से करते हैं। हमारा ख्याल है कि जो कोई जहां है वो काम करते हुए परमात्मा का स्मरण करे तो मुक्त हो जाएगा। परमात्मा को जानते ही मुक्ति पीछे पीछे दौड़ती है। मुक्ति है उसको स्थित प्रज्ञ होना, आपकी बुद्धि चैतन्य तत्व में प्रतिष्ठित हो जाए, काम करते रहे। थोड़ा सा सरल करूं, अध्यात्म विषय कठिन और समझाने की कोशिश करूं। देह नाशी ही रहेगा, किसी का अविनाशी नहीं होता। हम लोगों ने अवतारों की भी मृत्यु छिपाई नहीं। कैसे शरीर छूटा ग्रंथों ने लिख दिया। कृष्ण भगवान को बाण लगा, राम भगवान ने शरीर छोड़ा, उठाइए वाल्मीकि रामायण। अभिप्राय देह नहीं रहेगा, इससे कोई मुक्ति में बाधा है क्या? मुक्ति कोई देह की नहीं होती, देह को बंधन ही नहीं है। बंधन है इसमें रहने वाले जीव का, और जीव दो में रह सकता है। जीव देह में भी रह सकता है और अपने आश्रय में रह सकता है। मैं बहुत सरल दृष्टांत देता हूं कि मान लो अंगूठी आपके बक्स में रखी है या अंगूठी आपकी उंगली में है, ठीक है? तो मैं पूछता हूं कि अंगूठी कहाँ रहती है, तो लोग कहेंगे उंगली में है, वहां रखी है अलमारी में। मैं कहूंगा कहीं भी हो अंगूठी, अंगूठी हमेशा सोने में रहती है। ध्यान गए? तुम कहीं रखो वो रहेगी सोने में। उंगली में भी अंगूठी नहीं है, अंगूठी तो सोने में है, ठीक है ना? बर्तन तुम्हारे सिर पर हो, स्त्रियां पानी भरती हैं, सिर पर मान लो आपके घड़ा है, तो सिर पर है वो मैं मानता हूं, पर घड़ा मिट्टी में है कि सिर पर है? मिट्टी से अलग ले जाओ घड़े को। तो तुम देह में रहते दिखने पर भी यदि ज्ञानी हो गए तो हमेशा शिव में रहते हो। लोग शव में रहते हैं, अज्ञानी शव में, मुर्दे में, देह में। अज्ञानी को लगता है मैं देह में रहता हूं, देह के सहारे हूं। फिर ध्यान दो, अंगूठी उंगली के सहारे है या अंगूठी सोने के सहारे? थोड़ा सा झीनी सी बात। ऐसे तुम देह के सहारे नहीं हो। अच्छा, रोशनी जो है बिजली के सहारे है कि कमरे के सहारे? अब बिजली का सहारा हटा लो और मकान जिंदा रख ले रोशनी को, तो रोशनी का आश्रय बिजली है, पर रोशनी को ये पता नहीं अरे इस घर के कारण मैं हूं, घर गिर जाएगा तो मेरा क्या बनेगा। तुम उस चैतन्य से, इसलिए प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न शब्द है। प्रत्यक्ष चैतन्य से तुम अभिन्न हो, सर्वत्र रहने वाले चेतन से तुम्हारा अभेद है। जैसे रोशनी का बिजली से अभेद है, मकान से नहीं। रोशनी मकान से एक पूरे कमरे से जुड़ी हुई दिखाई देने पर जब बल्ब जलाते हो ना, तो रोशनी दीवालों में दिखती है। दीवालों से सटी है रोशनी, फिर भी वो दीवालों के सहारे नहीं। दीवाल गिरा दीजिए, भले रोशनी नजर ना आए। कई बार दीवाल के कारण रोशनी दिखती है, दीवाल ना हो तो रोशनी ना दिखे। ये अभी आप सब लोग दिखते हो, यही तो रोशनी है।
लेकिन रोशनी किसी व्यक्ति के आश्रित नहीं है, रोशनी बिजली के आश्रित है। पर भ्रम होता है, कभी कभी कार के आगे तिनका उड़ता है रात को, तो रोशनी तिनके के आकार की रोशनी चमकती है। कीड़ा उड़ता है तो रोशनी उड़ती नजर आती, देख लेना। पर रोशनी उड़ती है कि तिनका उड़ रहा है। ऐसे ही दृश्य के बदलने से दृष्टा बदलता दिखता है। दृश्य के दिखने से दृष्टा ख्याल में आता है, पर दृष्टा दृश्य के अधीन नहीं है, दृष्टा स्वतंत्र है। अभी अभी जब बैलरी गीत गा रही थी, ये एक बहुत अच्छी साधना है, पर थोड़ा बदल दो तो। ये यहां नाच रही थी, तुम वहां खुश हो रहे थे, पर तुम्हारा ध्यान कहां था? अब मैं बताऊं, आप ऐसे ही नाचें, खुद गाएं, खुद गुनगुनाएं, श्री राम जय जय, खूब गाएं। फिर जब जबान और नाचना साथ न बने तो मन से गाएं। नाचें, खूब नाचें, बैठे नाचें, खड़े नाचें, पर अंदर जागरूक रहे। अपने शरीर की क्रिया, उस शरीर की हरकत पर तुम्हारी लाइट पड़े, क्या हो रहा है, और तुम्हारा ध्यान न लगे तो मुझे कहना, मैं गारंटी लेता हूं। ध्यान इतना लीन हो जाओ। अभी क्या है, लोग कहते हैं घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ठीक, मीरा घुंघरू बांध के नाची। तो एक कवि सम्मेलन में लोग गीत गा रहे थे, कंपटीशन होता है, तो कहते हैं हम नाचे बिना घुंघरू के। दिन भर नाचते ही तो घोड़े की तरह इधर एक भागे 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 नाचे ही तो रहे हो। पर वो नाची हाँ श्याम के लिए, और तुम नाचे धन पदार्थों के लिए। भर्तृहरि ने कहा है, ध्यातम वित्त महर्निशम नहीं संभो पदम। हमने धन का ध्यान किया, पर भगवान शिव का नहीं किया। हमने भी घर बार छोड़ा, तमाम झांसी के लखनऊ, एक हमें मिला मवई का यहाँ लखनऊ में, जहाँ का मेरा जन्म है, एक सिजई का, यहाँ सिजई जहाँ गौशाला है, जहाँ भी ठाकुर साहब के यहाँ गए वहाँ रह रहे। सब किसने घर नहीं छोड़ा? अब कौन है जो पत्नी को छोड़कर देश विदेश मारा मारा नहीं फिरता? तो तुमने छोड़ा, पर छोड़ा और धन के लिए मारे मारे फिरे। इन्होंने छोड़ा तो राम के लिए फिरे। फर्क तो इतना ही है, किसने नहीं छोड़ा, कौन तपस्या नहीं करता। आप रात रात बच्चे के लिए, अभी ट्रेन में हम आ रहे थे, ट्रेन में तो हमारी बगल की सीट में 2 बच्चे की माँ थी, वो अभी यूं थी, वृद्ध नहीं थी, बगल में एक बच्चे को साथ लिए, एक को ऊपर लेटाया। तो वो कह रही थी, महाराज इसको सोता रहे तो ठीक है, नहीं आपको भी सोने नहीं देगा। अब सारी रात माँ बच्चे को खिलाती रही, हम ठाट से सो गए। हमसे ज्यादा तपस्वी वो नहीं है। बच्चे मूत देते हैं, चट्टी कर देते हैं, रोते हैं, खाना हराम कर देते हैं, उनको तुम पाल रही हो, तपस्वी नहीं हो। आपका सोचने का ढंग गलत है। और दूसरा चीकी मोह ममता से कर रहे हो। यदि आप ये समझते भगवान ने ये सृष्टि चलाई है, उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है, हम तो उन्हीं का काम कर रहे हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति में, वर्तयति अर्थात ये भगवान की चलाई दुनिया में जो
उनकी मदद नहीं करता, हाँ, या उसी का अनुसरण नहीं करता। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पैदा किया और किसी के पिता ने किया, तुम आगे न करो तो दुनिया चलेगी। जैसे माता पिता कहते हैं हमारा महाराज वंश नाश ना हो जाए, हमें किसी ने पैदा किया, हम भी पैदा करें तो वंश चलता रहेगा। तो भगवान का वंश कैसे चलता है? किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। तो क्या आप भगवान का काम नहीं कर रहे? पर समझ का फर्क है। ये दृष्टांत पहले दे चुका पर फिर दूंगा क्योंकि समझ आ जाए। उज्जैन में आश्रम में नीम के 2 बड़े बड़े पेड़ हैं, अभी भी हैं। उसमें कौवे के घोंसले में कोयल ने अपने अंडे रख दिए और कौवे के उतने फेंक दिए, जितने अपने डाले। पता नहीं गिनती कैसे की हो। कुछ अंडे गिरा दिए, अपने रख दिए। अब कोयल तो रख के चली गई। अब कौवे अंडों में बैठते हैं, पालते हैं, फिर कुछ दिनों में बच्चे हो गए, फिर बोलने लगे। तो बोलने में कुछ बच्चों की आवाज और कुछ की और। तो कोयल ने भी, उनकी कोयल का तो खुराफात था, कोयल को तो पता ही है। जब कोयल बोली, बच्चे बोले, आवाज पहचानने लगे, बच्चे कोयल की तरह जाएं, कौवे जाने न दें। मैं तुमसे ही पूछूंगा। फिर अंत में बच्चे बड़े हो गए, कोयल के साथ चले गए, कौवा रह गया कहां कहां करता। अब ये एक साइकोलॉजिकल सत्य, एक भौतिक सत्य, 2 हैं। एक मनोवैज्ञानिक सत्य, एक भौतिक स्थूल सत्य। मैं पूछता हूं कि कौवों ने किसके बच्चे पाले? कोयल के। देखो, यदि कोयल के न समझता तो कौवा न पाल, अरे अपने न समझता तो वो नहीं पालता। कौवे ने अपने बच्चे समझकर पाला, इसलिए मोही है। पाले तो कोयल के, पर परोपकार का पुण्य नहीं मिला। आप भी भगवान के बच्चे समझ के पाल रहे हो कि अपने? जरूर भगवान के। मुझे पता है। कौवा कहलाने से बचने के लिए कहते हैं कोयल के। सब कौवे हो, अपने पाल रहे हो, पर पाल तो भगवान ही के रहे हो। भगवान की दुनिया चलाते तुम अपनी चलाने का अभिमान कर रहे हो, और इसी अभिमान के कारण फंसे हो। जरा सी बात है, वही कर्म पुण्य बन गया, वही कर्म तुम्हारा मोह है। यही शादी करना, बच्चे पैदा करना, क्योंकि भगवान तुम्हारे द्वारा सृष्टि चलवा रहे हैं। कोयल अपने बच्चे कौवों से पालन करवा रही है, तब भगवान भी अपनी दुनिया तुमसे चल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम्म, बहुत ही ऐसे उदाहरणों से गुरुदेव भगवान ने सत्य का अन्वेषण किया है। बहुत सारी बातें, समय कम है। यही समझना है कि एक जो रिक्शे वाले सरदार की बात गुरुदेव ने दी बताई कि तुमने घर छोड़ा, तुम्हें एक पुण्य मिला। हमने घर भी नहीं छोड़ा, और हमने संसार का काम भी किया और भगवान का भी नाम लिया, तो हमने दो दो काम किए और 2 पुण्य मिले हमें। तो निश्चित रूप से संत बनना बड़ा अच्छा है, पर संत ना बने, घर में रहकर ही गृह कार्य करते हुए, सेवा कार्य करते हुए, सेवा में लगकर सेवा समझकर करने वाला व्यक्ति ज्यादा अच्छा है। बहुत ही सुंदर मार्मिक उदाहरणों से गुरुदेव भगवान ने यही समझाने की कोशिश की है कि हम
सारा भगवान हमसे काम करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। भगवान अपनी योजना, अगर कोयल अपनी इतनी अकल है उसको कि अपने बच्चे कौवे से पलवा रही है, तो भगवान क्या कोयल से भी कम है कि वो अपने वो कितने, वो भी अपना सारे सारे सृष्टि का जो संचालन उनकी करुणा और कृपा से हो रहा है। ये अगर बात पक्की हो जाए कि मैं करता नहीं हूँ, मुझसे भगवान करा रहा है, काम भगवान का है, मेरा नहीं। तो जो भगवान का काम करते हैं वो प्रेमी बन जाते हैं, जो संसार का वो काम करते हैं वो भोगी बन जाते हैं। तो हमें भोगी नहीं बनकर योगी बनना है। ऐसे ही गुरुदेव की इस प्रवचन के माध्यम से यही शिक्षा आज हमें लेनी है। यही बात हमें अपने अपने मस्तिष्क में धरनी है कि जितने भी काम संसारिक हैं, लौकिक हैं, वो केवल और केवल भगवान के द्वारा ही, हम हमारे द्वारा, भगवान हम अपने हमारे द्वारा अपने सारे काम करवा रहा है। और सचमुच अगर ऐसे भाव बन जाए तो भगवान का काम करते हुए बड़ी बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान का काम करते समय बड़ी रुचि होती है, तत्परता होती है, सावधानी होती है। धन्यवाद। अब मैं कमल पांडे जी से निवेदन करूंगा कि आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। कमल पांडे जी। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। नित्य स्मरणीय आत्मस्थ श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिशाह प्रणाम बंदन। आज की सत्चर्चा में सहभागी गुरु भाइयों एवं बहनों का हृदय से नमन। आज के प्रवचन में गुरुदेव कह रहे हैं वो ज्यादा भाग्यशाली है जो घर संसार और देश के काम करते हुए भी सत्य की खोज में लगे हैं। अमृतसर में एक सरदार रिक्शा चलाते थे। जब गुरुदेव से उनका वार्तालाप हुआ तो उन्होंने बताया, मैं 5 वाणी का पाठ करता हूँ, मूल मंत्र और गुरु मंत्र का जाप करता हूँ, मैं मांसाहारी नहीं हूँ, मद्यपान नहीं करता हूँ और होटल की चाय भी नहीं पीता हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इतना खुश मैंने मिनिस्टरों को भी नहीं देखा जितना खुश वो सरदार जी रिक्शा चला कर रहते थे, और बादशाह जैसे लगे बोलने में, बातचीत करने में। फिर गुरुदेव से पूछा उन्होंने, आप साधु हैं या गृहस्थ? गुरुदेव ने कहा, हम साधु हैं। तो सरदार जी बोले, आपको एक पुण्य मिलेगा, आप घर बार छोड़कर भगवान का ही भजन करते हो। हमको 2 पुण्य मिलेंगे, हम घर परिवार का पालन पोषण भी करते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, हमने बहुत से लोगों को देखा जो गृहस्थ में भी बहुत आनंदित हैं। गुरुदेव कहते हैं, कुछ वृद्ध माताएं जो 90, 100 और 105 वर्ष की भी हैं, एक वृद्ध माता, हम साधुओं को देखकर इतनी खुश हो जाती हैं और उन्होंने अपने वृद्धावस्था के दुख की कभी कोई शिकायत ही नहीं की, आनंद में रहती हैं। एक देहरादून की अम्बे माता संतों को गिरकर दंडवत प्रणाम करती थी। सिलाई मशीन से कपड़े सिलकर अपना जीवन यापन किया उन्होंने। तो उनको देखकर ये लगा कि कई साधु उनसे आनंद में पीछे हैं जितने आनंद में वो रहती। कभी कभी घरों में बहनें माताएं इतना प्रेम से गीत गाती हैं कि गुरुदेव कहते हैं हमें अपना वेदांत भी फीका लगने लगता है। यहाँ पर गुरुदेव प्रेम और आनंद की विशेषता बता रहे हैं जो कि हम लोगों में बहुत कम देखी जाती है। गुरुदेव कहते हैं ज्ञान निश्चिंतता तो देता है, मुक्ति देता है, पर बिना भक्ति के रस का अनुभव नहीं होता। अब यहाँ गुरुदेव भक्ति की बात करने लगे। गुरुदेव कहते हैं, जब मैं किसी वृद्ध या वृद्धा को आनंदित देखता हूं तो कहता हूं तुम भक्त हो या ज्ञानी हो, इससे ऊंचा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि आनंदित रहना ये भक्त और ज्ञानी का ही लक्षण हो सकता है। जिस जवानी या बुढ़ापे में लोग रोते हैं, जिस वृद्ध में अगर दुख नहीं है तो गुरुदेव कहते हैं वो ज्ञानी नहीं है। तो और क्या है? भले ही वो विद्वान न हो, लेकिन वो रहता कितना मस्त है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये मत सोचो कि हम घर बार छोड़कर सन्यासी नहीं बन पाए। राजा जनक गृहस्थ भी थे और राजा भी थे। जब वो ज्ञानी हो सकते हैं तो आप ज्ञानी क्यों नहीं हो सकते? ये गलत धारणा है कि हम घर छोड़कर ही मुक्त हो सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं जैन धर्म मानता है कि स्त्री शरीर में मुक्ति नहीं हो सकती, फिर साध्वी क्यों बनती है? तो जैन धर्म कहते हैं इस जन्म में साध्वी बनेंगी, शरीर छोड़कर पुरुष बनेंगी, तब ज्ञान होगा, तब मुक्ति होगी।
हिंदू धर्म में भी ये कहा गया कि वैश्य और शूद्र इस जन्म में नहीं तरेंगे, जब ब्राह्मण बनेंगे तब तरेंगे, और ब्राह्मण कहेंगे कि जब सन्यासी बनेंगे तब तरेंगे। तो यहीं पर गुरुदेव गीता के अध्याय 5 का श्लोक 10 कहते हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येयपि सुपाप योनियः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते यान्ति पराम गति। यानी गुरुदेव कहते हैं कि हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हैं तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हैं, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि राजा जनक कैसे तर गए, सन्यासी थे क्या, ब्राह्मण थे क्या? गुरुदेव हमें फंसे रहने के लिए नहीं कह रहे हैं कि तुम फंसे रहो, आसक्ति में रहो। फिर गुरुदेव कहते हैं कि श्लोक और बताते हैं, गीता के अध्याय 9 का 32वां श्लोक, ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्र विमांबसा। जो संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं जैसे कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है, पर पानी कमल के पत्ते को भिगो नहीं पाता। तो जब कमल का पत्ता ऐसे रह सकता है, तो हम आप क्यों नहीं रह सकते? फिर गुरुदेव कहते हैं कि स्त्री वैश्य और शूद्र भी तर सकते हैं। हम दावे से कह सकते हैं, हमारी श्रुति, हमारे शास्त्र कई चीजों में अधिकार हमें नहीं मानते कि अमुक को मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, जैसे कहते हैं अभी भी शूद्र को नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं उन्हीं शास्त्रों ने ये कहा है कि जो फल पूजा करने वाले पंडित को मिल जाता है, वही फल एक झाड़ू लगाने वाले को भी मिल सकता है। कर्म का फर्क है, पर फल में कभी नहीं। जैसे शादी न करके जो स्त्री पुरुष तर सकते हैं, तो पतिव्रता स्त्री भी शादी करके भी तर सकती है। जो फल सन्यासी को मिलेगा, वही फल गृहस्थ को मिलता है। एक साधारण काम करने वाला आदमी सेवा कार्य करते हुए वाले को वही मोक्ष मिल सकता है जो मंदिर में पूजा करने वाले को या एक राजा को राज्य करते हुए मिल सकता है। मोक्ष में फर्क नहीं, कार्य में फर्क। गुरुदेव बताते हैं जैसे मैं मंच पर बैठकर प्रवचन करता हूं और मेरे शिष्य व्यावहारिक और सम्मान के कारण नीचे बैठकर प्रवचन करते हैं, तो सिर्फ मंच का फर्क है। जो मोक्ष मुझे मिलेगा, तो क्या उन शिष्यों को नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? गुरुदेव कहते हैं मोक्ष कोई जगह या अवस्था का नाम नहीं है, मोक्ष एक समझ है। वो जिसके अंदर आ गई, वो मुक्त हो गया। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जो गृहस्थ जगत को उपयोगी समझकर जगत का काम करते हैं, पर संसार को परमात्मा से ज्यादा महत्व नहीं देते, परमात्मा को ज्यादा महत्व देते हैं नहीं, नंबर 1 पे परमात्मा और नंबर 2 पे संसार की ड्यूटी, वो काम करते हुए मुक्त हो जाते। गुरुदेव कहते हैं मुक्ति सुमिरन से मिलती है। बहुत से गृहस्थ अपने तरने का उपाय पूछते हैं, स्त्रियां भी पूछती हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि उसका जवाब उत्तर देते हैं कि जो भी जहां है, जैसे है, वो वहां पर परमात्मा का स्मरण करते हुए काम करे तो मुक्त हो जाएगा। गृहस्थ को अथवा स्त्री को मुक्त होने के लिए अलग से कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। परमात्मा को जानते ही मुक्ति पीछे पीछे दौड़ती है। मुक्ति ही स्थित प्रज्ञ कहलाती है। हमारी बुद्धि चैतन्य तत्व में प्रतिष्ठित हो जाए तो मुक्त कर देगी। गुरुदेव कहते हैं देह तो नाशी ही रहेगा। कृष्ण भगवान को बाण लगा, राम भगवान ने शरीर छोड़ा, देह न रहना मुक्ति में बाधा नहीं है। मुक्ति तो जीव की होती है जो इस देह में रहता।
इस देह को बंधन है ही नहीं, फिर मुक्त देह की कैसे होगी? गुरुदेव कहते हैं जीव के रहने के दो स्थान हैं। जीव इस देह में भी रह सकता है और अपने आश्रय में भी रह सकता है। दृष्टांत देते हैं गुरुदेव, सोने की अंगूठी बक्से में रखी या ये उंगली में पहनी है? तो प्रश्न ये है कि अंगूठी कहाँ रहती है या किस में रहती है? तो लोग कहेंगे अलमारी में रखी है या उंगली में पहन रखी है। गुरुदेव समझाते हैं कि अंगूठी कहीं भी रखी हो, पर अंगूठी सदा सोने में ही रहती। गुरुदेव और दृष्टांत देते हैं, पहले गांव में स्त्रियां पानी भरे घड़े को सिर पर रखकर कुएं से अपने घर लाती थी। तो घड़े सिर पर रखे होने पर भी घड़े की स्थिति मिट्टी में ही मानी जाएगी, क्योंकि घड़े को मिट्टी से अलग नहीं किया जा सकता। गुरुदेव कहते हैं कि यदि तुम भी शरीर में रहते हुए यदि ज्ञानी हो गए तो सदैव शिव में रहते हो, अज्ञानी शव में रहते हैं, माने देह में रहता है। फिर गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि रोशनी बिजली के सहारे रहती है या जिसे रोशन करती है उस कमरे के सहारे रहती है। यदि बिजली से संबंध हटा लिया जाए तो रोशनी जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि रोशनी का मूल स्रोत बिजली है, मकान नहीं है। यदि रोशनी समझे कि हम मकान के सहारे हैं, तो यदि मकान नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, ये भ्रम है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न, माने हम प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न है। सर्वत्र रहने वाले चेतन से हमारा भेद नहीं है। इसी तरह रोशनी बिजली से भिन्न नहीं है। गुरुदेव कहते हैं जब रात को कार के आगे तिनका उड़ता है तो रोशनी ब्रह्मवश तिनके के आकार की लगने लगती है, जबकि तिनका उड़ता है, रोशनी नहीं उड़ती। ऐसे ही दृश्य बदलने से दृष्टा बदलता लगता है, पर दृष्टा दृश्य के अधीन नहीं है, दृष्टा स्वतंत्र है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अपने आनंद किले से बेली नाच रही थी, आप खुद नाचें, खुद गुनगुनाएं, श्री राम जय जय राम। फिर जब जवान और नाचना साथ न बने तब मन से गाएं, खूब नाचें, बैठे नाचें, खड़े नाचें, पर अंदर जागरूक रहें। हमारी निगाह शरीर की क्रिया पर पड़े और तब ध्यान न लगे तो गुरुदेव कहते हैं मुझसे कहना, मैं ध्यान की गारंटी लेकर। फिर उदाहरण देते हैं, इस एक फिल्म में भी गाना आया था, घुंघरू बांध मीरा नाची रे हम नाचे बिन घुंघरू के। तो गुरुदेव कहते हैं तुम तो दिन भर नाचते ही तो रहते हो। मीरा नाची श्याम के लिए, तुम नाचे धन की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। राजा भरतहरि ने कहा, ध्यायतम वित्तम आहार निशम नहीं शंभु पदम। हमने धन का ध्यान किया, पर शंभु सदाशिव का ध्यान कभी किया ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं हमने भी घर परिवार छोड़ा, लेकिन राम के लिए। तुमने घर छोड़ा धन की प्राप्ति के लिए। फिर गुरुदेव अपना उदाहरण देते हैं, ट्रेन में जाते, ट्रेन में पूरी रात एक माता तपस्या करके बच्चे को खिलाती रही रात भर, जिससे कि बच्चा रोया नहीं, और तब गुरुदेव रात भर आराम से सोते रहे। इन्हीं हमारी सबकी माताओं ने हमको पालने के लिए रात दिन कितनी तपस्या की होगी, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके साथ मोह और ममता जुड़ी हुई। हमारी सोच अगर ये हो जाए इस सृष्टि का पालन करके हम भगवान का काम कर रहे हैं, तो हम निष्काम भाव में पहुंच गए और मुक्त हो गए। फिर गुरुदेव एक गीता का श्लोक और बताते हैं, अध्याय 3 का 16वां, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति यह आघायुवारिंद्या रामो मोघम पार्श जीवति। गुरुदेव इसका आशय भी बताते हैं कि जो भगवान की चलाई दुनिया में भगवान की मदद नहीं करता, जैसे अगर पिता ने हमें पैदा किया तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सृष्टि की निरंतरता बनाए रखने के लिए हम भी संतान उत्पत्ति करें और दुनिया चलाएं। फिर गुरुदेव बताते हैं, उज्जैन के आश्रम में नीम के पेड़ में कौवे के घोंसले में कोयल ने अपने अंडे रख दिए और कौवे के उतने अंडे फेंक दिए। कोयल अंडे रखकर चली गई।
कौवे अंडे पर बैठे, अंडे पाले, कुछ दिनों के बाद बच्चे हो गए, बच्चे बोलने लगे। बोलने में कुछ बच्चों की आवाज कोयल की तरह थी, कुछ की आवाज कौवों की तरह थी। कोयल बोली, उसके बच्चे भी बोले, तो बच्चे आवाज पहचानने लगे। बच्चे कोयल की तरफ जाएं तो कौवा जाने न दे। अंत में बच्चे बड़े हो गए और कोयल के साथ चले गए। कौवा कांव कांव करता रहा। एक मनोवैज्ञानिक सत्य, एक भौतिक सत्य। कौवों ने किसके बच्चे पाले? ये बहुत सुंदर उदाहरण गुरुदेव ने दिया, बहुत स्मरण। किसके बच्चे पाले? कोयल के। इसमें तो कोयल के पाले। यदि कौवा अपने न समझता तो बच्चों को नहीं पालता। कौवे ने अपने समझ के पाले, इसलिए मोही है। पाले तो कोयल के, पर परोपकार का पुण्य नहीं मिला। अब गुरुदेव यही कहते हैं, ऐसे ही हम भी भगवान के बच्चे समझ के पाल रहे हैं या अपने? हम भी अपने समझ के पाल रहे हैं। हम सभी कौवे हैं। पाल तो हम अपने रहे हैं, पाल तो हम रहे हैं, पर भगवान के पाल रहे हैं। यानी भगवान की दुनिया चला के हम अपनी चलाने का अभिमान कर रहे हैं। इसी अभिमान के कारण हम फंसे हैं, बंधन में हैं। ऐसे ही शादी करना, बच्चे पैदा करना, क्योंकि भगवान हमसे इस सृष्टि चलवा रहे हैं, हमारे द्वारा ये सृष्टि चलवा रहे हैं। कोयल अपने बच्चों का पालन कौवों से करवा रही, भगवान ये दुनिया हमसे चलवा रहे हैं। अगर ये समझ हमें मुक्ति के रास्ते पर ले जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने आज के प्रवचन पर आप हर बिंदु को स्पर्श करते हुए बहुत क्लियरिटी से स्पष्ट किया है। सचमुच क्योंकि अब समय भी हो गया, संतोष धर से निवेदन करेंगे कि वो 2-3 मिनट में अपनी वाणी को विराम देकर आज के कार्यक्रम को विश्राम देंगे। संतोष धर। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आज के प्रवचन में एक बात पूर्व गुरुदेव बता रहे हैं कि तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था। कुछ गुरुदेव बताते कि जब आप जग जाते हैं तो आप देह होते हैं। देह तो तब भी पड़ा था जब आप सपुन में होते हैं। एक ऐसा आ जाए, यदि ख्याल वाले उस संसार से मुक्त हो जाए, मतलब ख्याल वाला संसार कौन सा है? सपुन, और इस दुनिया में ना आए, वो है तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था। जैसे पूज्य गुरुदेव उदाहरण से बता रहे हैं कि जब हम सवेरे जग जाते हैं तो फिर हम, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि फिर हम सपुन का ध्यान करें। क्योंकि सपुन में हमारा चेतन और हमारी बुद्धि होती है, ये देह नहीं होता है, ये देह यहीं पड़ा है। और जब हमें उसमें वो भाव हमें बनेगा या वो अनुभव हमें होएगा तो फिर हमें वो चौथी अवस्था है। जैसे पूज्य गुरुदेव दूसरे उदाहरण से समझाते हैं, जैसे बारिश का पानी ऊपर आके नीचे गिरने से पहले, अर्थात देह में आने से पहले अपने स्वयं को देखे, अपना स्वयं का अनुभव करे। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा जैसे गुरुदेव ध्यान कराते हैं कि आप यहाँ ले करो ध्यान, श्वास ले लो, अंदर बाहर कर लो, फिर एक टाइम आ जाएगा जब आपको श्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम हम चौथी अवस्था, वो जो क्षण है, जो गुरुदेव बार बार बताते हैं कि उस क्षण को अनुभव करो, वो क्षण ही चौथी अवस्था है। और ये हमें तभी आ जाएगी, जैसे पूज्य गुरुदेव बताते कि अभ्यास करने से, ईश्वर को तो नहीं बोलोगे, हमारे मुंह में डालो, जब आप अपनी कृपा अपने आप करो। जैसे पूज्य गुरुदेव उदाहरण से बताते, अंगूठी कहाँ रहती है? अंगूठी सोने में रहते हैं।
ऐसे ही हम किससे बात करते हैं? हमारे विचार, हमारी बुद्धि किस पर आश्रय है? उनका अधिष्ठान क्या है? वही उस मूल तत्व पर हमें उसका अधिष्ठान बार बार लेना है। इसी का अभ्यास जैसे पूज्य गुरुदेव करी, जैसे वही रोशनी बिजली के सहारे, कमरे के सहारे है क्या? हमें उसी चेतन शक्ति पर बार बार हमें ध्यान देना है। आश्रय सबका आश्रय क्या है? हमें पता है कि हम आंख से देखते हैं, लेकिन आंख के पीछे क्या है उस पर ध्यान नहीं जाता है। उसी पर ध्यान लेने से हमारी जो ये तुरी अवस्था है, चौथी अवस्था है, जैसे पूज्य गुरुदेव बताया है 4 धाम, ये तभी हो जाएगी। जय गुरुदेव। अब मैं समापन के लिए बोला गया है। आज के कार्यक्रम को विश्राम दे बहन जी। जी वही। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के आनंद की जय। जय। आनंद की जय। गुरुदेव जय भगवान गुरुदेव की जय। की सच्चिदानंद जय। भगवान जय की जय। सत्य जय। सनातन की सुंदरम जय। की जय। जय गुरुदेव। जय नमो गुरुदेव। नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। जय गुरुदेव। जय। जय